और सांसों की गति लंबी कर लें। लंबा सांस प्रश्वास। ध्यान को बाहरी विषयों से खींचकर अपने सांस पर लगा लें और श्वास प्रश्वास को देख जाएं। आती हुई श्वास, जाती हुई श्वास, केवल श्वास ही प्रश्वास आपको दिखना चाहिए। बाकी सब थोड़ी देर के लिए भूल जाएं। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। थोड़ी देर के लिए ही सही ध्यान को सांसों पर लगाने का अभ्यास है। आनापान का प्रयास। सांसों का अवेयरनेस, सांसों पर अवेयरनेस। सांसों पर अवेयरनेस होगी तो ध्यान स्वतः ही शरीर पर आ जाता है। निरंतरता के साथ ध्यान सांसों पर। जितना ही सहजता से, निर्मलता से, स्वभाव से हो पाए। कोई मन पर जोर नहीं लगाना है, जबरदस्ती नहीं करना है। मन को बहुत ही सहजता से सांस पर लगाना है। चित्त प्रसन्न, चेहरे पर भी प्रसन्नता का भाव। कमर गर्दन लगातार सीधी रहेगी। 3 से 5 बार ओम का गहरा उच्चारण। लंबी श्वास को भरकर एक साथ, एक सुर में, एक लय में, आ, ऊ और मां के उच्चारण के साथ। एक साथ, एक सुर में, एक लय में प्रभात मंत्र। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समाप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा, सर्वकार्येषु सर्वदा। कराग्रे पश्ते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती,
कर मूले तू गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम, प्रभाते कर दर्शनम। समुद्र वस्ने देवी, पर्वत अस्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं, पादवस्पर्शं क्षमासु मे, पादवस्पर्शं क्षमासु मे। शांति शांति शांति। श्री करुणानिधे नमः। हे परम पिता, हे विश्वपिता, हे राष्ट्रपिता, हे जगदाधा, हे करुणामय दीन दयालु, विश्व गुरु हे अपरंपार। हे परेश अब शीघ्र कृपा कर, हमें दीजिए शुद्ध विचार, जिससे जनता के सेवक बन नाथ करें सुखमय संसार। हे परम पिता, हे विश्व पिता, हे राष्ट्र पिता, हे जगदाधार। हे नाथ, आपकी कृपा से विश्व का कल्याण हो, परस्पर प्रेम हो, सभी कर्तव्य परायण हो। श्री करुणानिधे नमः। शांति शांति शांति। परम परमात्मा परमेश्वर अपने अपने इष्ट देव, माता पिता, गुरुजन, पास पड़ोसियों सबके प्रति आदर सम्मान की भावना के साथ हाथों को रब करेंगे, चेहरे पर, आंखों पर आई हुई उष्मा को लगाएंगे और होले होले धीरे धीरे आंखों को खोल जाए, मुस्कुराते हुए हाथ की रेखाओं को देखते हुए। श्रद्धामय माताओं, बहनों और आदरणीय योगी जन को सुप्रभात, नमस्कार, सत श्री अकाल। सूक्ष्म व्यायाम के कुछ अभ्यास, उसके बाद डायबिटीज, बीपी, शुगर, हार्ट अटैक्स से रिलेटेड योगा प्रैक्टिस अभ्यास, अस्कंद तथा मूल शक्ति विकासक क्रिया। इसमें भी आपको सांस भरकर, गला फुलाकर और माउथ को फुलाकर, चिन को लॉक कर कर और कंधे को आप डाउन करना है। योगिक मुट्ठी ऐसे बना लेते हैं, इसमें योगिक मुट्ठी बनाकर करते हैं। सांस नाक से भरेंगे और मुंह से छोड़ेंगे। पांच राउंड, जितना हो सके एयर को खींचना है और होल्ड करना है। बहुत सुंदर अभ्यास। 2 और राउंड।
आपका मन ज्यादा ना सही तो थोड़ा थोड़ा तो पीसफुल शांति आ ही जाती है, क्योंकि बात अंदर तक पहुंचती है। थोड़ा रिलैक्सेशन देंगे, उसके बाद छोटी छोटी प्रैक्टिस। रिलैक्सेशन में आपके पैरों में गए, पंजे सामने की तरफ, आंखें बंद करके लंबी श्वास प्रश्वास पर ध्यान दे लेते हैं। अपने अपने योगाभ्यास पर ध्यान देना है और सांसों पर फुल अवेयरनेस चाहिए। हो सके क्षण भर के लिए भी सांसों से ध्यान हटना नहीं चाहिए पूरे योगा प्रैक्टिस के दौरान। जिस दिन आपका ध्यान क्षण भर के लिए सांसों पर से नहीं हटता है, समझ लो विपश्यना मेडिटेशन आपका ऐसे ही हो रहा है। बहुत सुंदर। हाथों के लिए पहला अभ्यास अंगुली शक्ति विकास क्रिया। दोनों हाथ ऐसे कंधों के बराबर सामने और पंजे से 90 डिग्री, जैसे ये आपका 180 डिग्री होता है, और जब आप ऐसे कर लेंगे तो ये पंजे और आपके हाथ के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। 90 डिग्री करने के बाद फिंगर को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसको और टाइट करेंगे। तनाव देना है इसमें, जितना स्ट्रेस दे सकें ऐसे, इतने स्ट्रेस के साथ ही फोल्ड करना है हाथ को कि इसको कोई खोल ना पाए, और स्ट्रेस देना है, और स्ट्रेस। फिंगर्स आपकी फोल्ड हो जाएंगी 90 डिग्री पर ऐसे, और स्ट्रेस देना, इतना स्ट्रेस दो कि हाथ में कंपन हो जाए, वाइब्रेशन होना चाहिए, और स्ट्रेस, और टाइट करें हाथ को, और टाइट करें, जितना टाइट अपने अपने शक्ति के हिसाब से हो सकता है। इसके बाद टाइट ही रखेंगे, 90 डिग्री मेंटेन रखेंगे, कान के पास ले आएंगे ऐसे, टाइट करके रखेंगे, और टाइट 90 डिग्री एंगल, और टाइट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, और धीरे धीरे स्लोली स्लोली इसको ढीला करते हैं। बहुत टाइट हो जाता है। अब इसको ऐसे थोड़ा सा झटकते हैं और रबिंग कर लें, तो इससे आपके हाथों की नस नाड़ियों में सर्कुलेशन बहुत इंक्रीज हो जाता है और हाथ आपका फिट रहता है। छोटे छोटे सूझ व्यायाम, मुट्ठी के योगिक मुट्ठी बनाकर ऐसे ऐसे क्लॉकवाइज, ये सूझ व्यायाम होते हैं बहुत छोटे वाले, जो अपन अक्सर स्किप करते हैं और जरूरत नहीं पड़ती, पर आना चाहिए। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ऐसे ऐसे वापस लाएं। कंधों के लिए क्लॉकवाइज पूरा रोटेट करें 360 डिग्री ऐसे, और डीप इनहेल डीप एक्सहेल बनाकर रखेंगे। क्लॉकवाइज 10 राउंड, एंटी क्लॉकवाइज 10 राउंड। गर्दन और कमर सीधी रहेगी, दोनों डायरेक्शन में घुमाना है। आज छोटे छोटे अभ्यास करेंगे, सूझ व्यायाम के, फॉर्मल वाले नहीं। नेक रोटेशन, सांस भरकर छोड़कर चिन लॉक कर लेंगे। कमर गर्दन आपकी ड्रॉप रहेगी, कमर सीधी रहेगी। क्लॉकवाइज सांस भरते हुए ऐसे एक तरफ से सांस भरते हुए जाएंगे और दूसरी इस तरफ लाके सांस छोड़ देंगे। आंखें आपकी खुली रहनी चाहिए। गले को अच्छे से घुमाएं, दोनों साइड के कंधे टच करते हुए और पीछे गर्दन। प्रतिदिन दिन प्रतिदिन जो है स्ट्रेचिंग को बढ़ानी चाहिए।
और जब जब स्ट्रेचिंग बढ़ाएं तो मोशन आपका स्लो चाहिए ताकि शरीर को स्ट्रेच करने का टाइम मिले। और अभ्यास को सांसों के साथ एक तरफ से सांस भरते हुए जाएं, दूसरी तरफ लाके छोड़ दें। बहुत बढ़िया अभ्यास। रिलैक्सेशन देंगे, थोड़ा सा रिलैक्सेशन दें। भुजबलीय शक्ति विकास क्रिया अगला अभ्यास है। एड़ी पंजे आपके मिले ही रहेंगे। पंजे की 5 उंगलियां इस तरीके से रहेंगे ऐसे, और जिस तरीके से आपका पंजा शरीर से 4 अंगुल की दूरी पर होता है ऐसे ही सांस भरते हुए ऊपर लेके जाना है। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। ये भुजबलीय शक्ति विकास क्रिया पार्ट 1 है। सांसों के साथ करें, सांस लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। रिलैक्स। भुजबलीय शक्ति विकास क्रिया पार्ट 2। सांसों की गति चेंज करनी है। हाथ ऊपर जाएगा, सांस बाहर छोड़नी है। रिलैक्स। विश्राम मुद्रा में पैरों के बीच में गैप, पंजे बाहर की तरफ, आंखें बंद, गर्दन पीछे थोड़ा सा ड्रॉप। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। ध्यान फिर भी आपका शरीर पर, श्वास पर, श्वास पर और शरीर में हो रही एक्टिविटी। हाउ इज योर हार्ट बीट, हाउ इज योर हैंड, आपके मसल्स में स्ट्रेच होता है, जरा वहां ध्यान दे लें। जहां जहां थोड़ा तनाव, खिंचाव, दर्द, वहां ध्यान दे लें। अलग अलग तरीके से ध्यान को शरीर पर ही लगा के रखें। बहुत सुंदर प्रयास सबका, बहुत सुंदर अभ्यास। नेक्स्ट प्रैक्टिस आपके शोल्डर, हार्ट और लंग्स तीनों का एक साथ। पैरों के बीच में आप गैप बना लेंगे ऐसे, और ये प्रैक्टिस बीच बीच में करते रहना चाहिए। कम से कम 2 से 2.5 फुट का गैप चाहिए। ये वाला हाथ आपके पैर पे स्लाइड करेगा ऐसे, और ये वाला हाथ आपके कान से लगा रहेगा। नीचे जाएंगे सांस खींचते हुए, ऊपर आएंगे सांस भरते हुए। साइड लेटरल बेंडिंग है, साइड बेंडिंग है, आगे नहीं झुकना है, साइड की बेंडिंग है। फिर हाथ चेंज कर लेंगे। आगे नहीं झुके, लेटरल बेंडिंग है सांसों के साथ। धरती की तरफ जाएंगे सांस भरते हुए, और ऊपर आएंगे तो सांस छोड़ते हुए। जब शरीर एक्सपैंड होती है तो एयर को भरना होता है, शरीर श्रिंक होती है तो सांस को रिलीज करना होता है। सांसों पर पूरा नियंत्रण रखें। सांस को कब भरना है, कब छोड़ना है,
योग का बहुत अभिन्न अंग है ब्रीदिंग पैटर्न। बहुत सुंदर। इसी का दूसरा वेरिएशन ये पोज। रिमेंबर, हाथ सर के ऊपर नहीं है, सर के पीछे है। तो अब ऐसे हाथ चेंज करते रहेंगे। फिर से वही प्रोसेस ब्रीथिंग पैटर्न का। इनहेल करते हुए डाउन, एक्सहेल अप। होल बॉडी स्ट्रेचिंग से पूरी बॉडी का स्ट्रेचिंग मिल जाता है और डिफरेंट डिफरेंट एंगल से आपके हार्ट और लंग्स स्ट्रेच हो जाती है। बहुत सुंदर अभ्यास। दोनों हाथ से कमर का बेल्ट लगा लें। घुटने के लिए यहीं से कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा जितना जितना हो पाए, जिसका इतना इतना हो पाए उतना इतना कर ले। जिसका पूरा पूरा जाए वो पूरा पूरा कर ले। पैरों में गैप बना ले। 2.5-3 फीट का गैप रहेगा और गैप बनाए। 2.5 से 3 फीट का गैप चाहिए। और पूरा करना है। क्या बात है मिश्रा जी, पूरा जा रहे हैं आप तो, योगी बन गए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और बिना सहारे के भी हो सकता है। राहुल जी का देखा। बहुत सुंदर। 1 3 5 7 9। क्या बात है। बस बस बस, थोड़ा थोड़ा। बहुत बढ़िया अभ्यास। श्रद्धा में माताओं बहनों का भी बहुत सुंदर हो जाता है करते करते। अभी वापस आ जाए। बहुत बढ़िया। रिलैक्सेशन, लंबे श्वास प्रश्वास के साथ। तो जिस तरीके से आप खाने को बैलेंस करते हैं, खाने के हैबिट में आपको कम से कम 3 से 4 टाइप का ऑयल यूज करना चाहिए। मस्टर्ड ऑयल हो गया, शेंगदाने का तेल हो गया, तिल का तेल हो गया। रिफाइन तो बिल्कुल बंद कर दें। सफेद तेल, सफेद नमक, सफेद चावल, सफेद आटा बिल्कुल ही बंद कर दें, बहुत जरूरी है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सीजनल फ्रूट्स एंड सीजनल वेजिटेबल्स। वैसे ही योग का अभ्यास है। अलग अलग अभ्यास शरीर को पूरा बैलेंस करते हैं और हर एक बीमारी से मुक्ति दिलाते हैं। चलिए धीरे धीरे आराम से बैठ जाएं। सूक्ष्म व्यायाम के साथ सिटिंग पोजीशन के अभ्यास करेंगे। आज पेट पे पूरा फोकस है। तो आपके स्टमक, जिसमें आपका लिवर, किडनी, स्मॉल इंटेस्टाइन, बिग इंटेस्टाइन, लार्जर इंटेस्टाइन और लोअर बॉडी के सारे पार्ट। कमर गर्दन सीधी। दाईं टांग बाएं वाले घुटने के पास ले आए और जो टांग ऊपर लेके आए वही वाला हाथ ऊपर जाएगा ऐसे। ठीक। और इसको लाके पीछे कमर के सेंटर में रख लेंगे। अब बचा बावां हाथ। बावां हाथ भी ऊपर जाएगा और यहीं से कमर को ट्विस्ट कर लें ऐसे। ट्विस्ट करने के बाद हाथ को फंसाना है ये। अब जिसका पकड़ में आ जाए वो पैर के तलवे तक पकड़ ले हाथ। सीने को ड्रॉप नहीं करना है, सीना खुला रहना चाहिए। कोई भाई बंधु, आदरणीय माताएं, कोई नाम बताएं इस आसन का। वक्रासन, बहुत बढ़िया। वक्रासन
2 मिनट साधारण स्वास्थ्य के लिए। और आपको अगर डायबिटीज है तो ये डायबिटीज का रामबाण पोस्चर है। डायबिटीज है तो 5 से 15 मिनट, नहीं है 2 से 3 मिनट तक किया तो आप डायबिटीज की समस्या से बचे रहेंगे। स्कैन नहीं होगा डायबिटीज। होल्डिंग करके रखनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे जैसे आए थे वैसे ही वापस जाना है। बायां हाथ ऊपर और दायां हाथ भी ले आए सामने, पैर को सीधा कर ले। यही अभ्यास दूसरे साइड से करना है। बायां हाथ दाएं, बायां पैर दाएं पैर के घुटने के पास। जो पैर ऊपर है वो हाथ ऊपर ला जाके और पीछे कमर के सेंटर में रहेगा, शरीर से लगा हुआ। दायां हाथ ऊपर और ट्विस्टिंग देंगे और फिर से हाथ को फंसाकर। ये एक साइड का कम बनेगा किसी किसी का बाएं साइड का बढ़िया बनेगा, दाएं साइड का नहीं बनेगा। हाथ बहुत दूर नहीं रखना है। हाथ जो है वो शरीर के पास ही रहेगा, शरीर के पास। और कोशिश करें पंजे तक हाथ पहुंचाएं। थोड़ा हाथ पास में लाए, दोनों हाथों। हाथ पीछे वाला जो हाथ है, पीछे वाला हाथ शरीर के पास रहेगा तब आपकी शरीर सीधी रहेगी। अदरवाइज शरीर पीछे को झुक जाती है। पेट की ट्विस्टिंग है। बहुत बढ़िया। धीरे धीरे वापस आ जाए। तो इससे पैनक्रियाज बहुत अच्छे से स्टिमुलेट हो जाती है। थोड़ा सा रिलैक्सेशन देंगे और वापस आ जाए इस मुद्रा में। जिसको दिक्कत नहीं हो, जिसको अगर दिक्कत है इस तरीके से आने में, पद्मासन लगाने में, वज्रासन लगाने में, वो पलथी मारकर ही मांडी घाल की कर सकता है। मंडूकासन कपालभाति के साथ। ये इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस है जिसमें 2 अभ्यास आप एक साथ करते हो। करना कैसे है? वही प्रोसेस है। सांस को अंदर भरेंगे फिर पूरा छोड़ देंगे। सांस को बाहर छोड़कर पेट को अंदर खींच लेंगे। अंदर खींचकर नाभि से 1 इंच आजू बाजू में आपके फिस्ट की मुट्ठी को लगाएंगे और नीचे आ जाएंगे। याद रखें आपकी जो गर्दन है वो सीधी ही रहेगी इस तरीके से। गर्दन को ऐसे ड्रॉप नहीं करना है, गर्दन सीधी रहेगी और कपालभाति यहीं पे। बेस स्ट्रोक के बाद फिर से वापस आ जाएं और फिर से सेम प्रोसेस रिपीट करना है। लंबी सांस अंदर भरेंगे, सांस पूरी छोड़कर पेट अंदर खींच लेंगे और मुट्ठी को लगाकर कपालभाति नीचे झुककर। यह अभ्यास आपका डाइजेशन सिस्टम
गैस बनती है बार बार, पेट में जलन होती है, अम्ल बनता है, पित्त ज्यादा बनता है, आदि आदि भला भला चीजों का परमानेंट निवारण है। परमानेंट निवारण क्यों होता है उसके पीछे भी वजह जाने। मेडिसिन्स सिम्टम को के बेस पे दी जाती है। योग आपके सिस्टम को सही करता है, सिम्टम को नहीं। सिम्टम तो अपने आप ही नहीं आएगा, सिस्टम सही रहेगा। तो ये सिस्टम सही करेगा, आपका डाइजेशन सिस्टम, पैनक्रियास सिस्टम कंप्लीट हेल्दी। आपका जो कंपोनेंट है, ऑर्गन सिस्टम है जो भगवान ने बना रखा अंदर में, वही परफेक्ट हो जाता है। उसके फंक्शनलिटीज अपने आप ही ट्यून हो जाती हैं। तो सिस्टम सही रहेगा तो फिर उसमें कोई डेविएशन नहीं आएगा। और जब खाना डाइजेस्ट हो रहा है, उसके प्रोटीन, विटामिन, मिनरल सारे निकल रहे हैं, तो शरीर को पूरा मिलेगा। न शरीर में प्रोटीन विटामिन की डेफिशिएंसी होगी और न बीमारी होगी। ऐसे सिस्टम को सही करना है। वापस आ जाएं। कोशिश करें आपके दोनों पैर मिले रहें, या फिर मिनिमम गैप हो 1/2 इंच का। एक और राउंड। बहुत सुंदर अभ्यास। 2 मिनट से ऊपर ही हो गया। ऑर्डिनरी जनरल हेल्थ के लिए इतना सफिशिएंट होता है। इसी अभ्यास को एक दूसरे वेरिएशंस में करेंगे। दोनों हाथ ऊपर, लंबी सांस भरते हुए और छोड़ते हुए नीचे, पैर को लगाकर रखना है। अगर घुटने में दर्द हो गया हो तो थोड़ा पलथी मारकर भी सेम पोज में कर सकते हैं। सांस छोड़ते हुए नीचे, मत्था जमीन से लगा रहेगा। और इसी पोज में कपालभाति का अभ्यास पूरे तन्मयता, पूरे श्रद्धा विश्वास के साथ। से 20 राउंड के बाद फिर से वापस आ जाएं। आजू बाजू से ध्यान नहीं भटकाएं। आपका ध्यान इतना गहरा चाहिए कि सिर्फ योगाभ्यास और सांसों पर ध्यान बना रहे। 1 राउंड और। सांस भरते हुए हाथों पर और छोड़ते हुए नीचे आ जाएं। कपालभाति का अभ्यास 15 से 20 स्ट्रोक।
और धीरे धीरे वापस। सबका बहुत अच्छा प्रयास, बहुत सुंदर अभ्यास। मन लगातार शांत होता जाता है, पेट स्टिमुलेट हो जाता है, यहाँ की जो मांसपेशियां हैं वो धीरे धीरे रिड्यूस होते जाती हैं और अंदर तक सर्कुलेशन सप्लाई पहुंचती है। आजू बाजू में हो रहे गतिविधि को देखकर परेशान मत हो। मन का दिखावा, मन का छलावा और मन का केवल भ्रम है। बीमारी तो केवल योग से जाती है। तो लॉन्गर टर्म में बेनिफिट और बीमारियों से मुक्ति लेनी है तो योग अभ्यास ही काम आता है। बाकी सब मन को क्षण भर के लिए बहलाने का प्रोग्राम है। इसको नोट करके रख लें, वो प्रोग्राम कहीं भी हो सकता है। अगला अभ्यास, पैरों के बीच में गैप। सब धंधा बिजनेस, पैरों में गैप बना लें ऐसे। और फिर से वही अभ्यास, ये आपके मानसिक तनाव, मेंटल रिलीज, स्ट्रेस रिलीज, बहुत सारा तनाव है। बीपी में बहुत काम का आसन है। लंबी सांस भरते हुए हाथ ऊपर और छोड़ते हुए नीचे। इसमें आपकी ठुड्डी जमीन पर रहेगी जैसे मेंढक रहता है। यह है संपूर्ण मंडूकासन। ठुड्डी जमीन पर, गर्दन सामने, आंखें बंद, नॉर्मल श्वास प्रश्वास। थोड़ी देर रह के आप अनुभव करेंगे कि इस पोज में रहने पर स्वभाव से ही प्राकृतिक तौर पर आपका स्ट्रेस रिलीज होने लगता है। और 3 से 5 मिनट रख गए तो बहुत रिलीज, मुक्ति स्ट्रेस और टेंशन से मिल जाती है। तो कौन सा अभ्यास किस लिए करना है ये पता होना बहुत जरूरी है। ज्यादा टेक्निकल ना सही, थोड़ा थोड़ा ऊपर तो टेक्निकलिटीज पता होनी चाहिए। मेंटल डिसऑर्डर, मानसिक तनाव की वजह से आपका ब्लड का प्रेशर बढ़ता है और वही बीपी की बीमारी है। बीपी बढ़ने से आपका हार्ट बीट गड़बड़ हो जाती है। हार्ट बीट गड़बड़ हो जाती है तो हार्ट पे प्रेशर आता है और बीपी ज्यादा ही अप डाउन हो गया है तो हार्ट अटैक होने के चांस भी बढ़ जाते हैं। इसलिए मानसिक तनाव को कंट्रोल करना, रिलीज करना अति आवश्यक है। बहुत सुंदर अभ्यास। एक अभ्यास बहुत जल्दी में इम्यूनिटी के लिए कर लेना चाहिए क्योंकि पूरी बॉडी पर काम करता है। उल्टा लेटकर इनहेल अप, एक्सहेल डाउन।
अभ्यास रिलैक्सेशन दे लेंगे थोड़ा मर्कटासन के वेरिएशंस के साथ। भुजंगासन के बाद एक अभ्यास सीधा लेटकर, ये अभ्यास है आपका अर्ध हलासन। 90 डिग्री पर पैर और अर्ध हलासन से सीधे आप सर्वांगासन में जा सकते हैं। तो मैं सर्वांगासन में जाऊंगा, जिसका सर्वांगासन हो जाए वो भी कर ले। कंट्रोल के साथ डिसिप्लिन में। और धीरे धीरे ही वापस आएंगे। बहुत सुंदर अभ्यास। कमर में थोड़ा ऐंठन हो गई हो, मर्कटासन के वेरिएशन कर ले ऐसे। दोनों पैरों को लगाकर एक बार, और एक बार पैरों में 1 फीट का गैप बनाकर। कमर की फ्लेक्सिबिलिटी, और बाएं करवट लेट के दाएं हाथ का सहारा लेके वापस आ जाए। बहुत सुंदर अभ्यास। भस्त्रिका का वेरिएशन 10 से 15 राउंड। हाथ ऊपर, सांस भरते हुए। बहुत सुंदर। रिलैक्स। रिलैक्सेशन दे लें थोड़ा हर एक 10-15 राउंड के बाद। दूसरा राउंड और फाइनल राउंड थोड़ा सा स्पीड में कर लेंगे। बहुत सुंदर।
छोटा सा गुड न्यूज है, वो भी आप सबके लिए शेयर कर देता हूँ। पहला है कि जीवन सर्वमंगल जीवन सेवा फाउंडेशन, इस नाम का ट्रस्ट रजिस्टर हो गया है आप सबकी सेवा के लिए। पैन कार्ड के लिए अप्लाई किया है, पैन कार्ड बन रहा है और तन मन योग के सेवा के लिए ये ट्रस्ट रजिस्टर किया जा रहा है, बाकी इसका कोई मतलब नहीं है। ग्रुप में 21 जून आज 18 है ना, आज 18, 19, 20, 21 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा है। सबसे विनंती है कि ग्रुप में 1-2 इमेज शेयर करिए, वो अपने मित्रों को, कोलिग्स को, रिश्तेदारों को, जो भी आसपास रहते हैं सबको इमेज फॉरवर्ड कर दें। कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसके कम से कम 10 से 15 जानकार तो ना हो आसपास में रहने वाले। 10-15 को अगर आप शेयर करते हो, उसमें से एक का भी भला हो जाता है तो उसके खाते का जो सुख शांति है वो आपके ही खाते में जाता है। तो ग्रुप में से इमेज उठाएं और फॉरवर्ड कर दें अपने मित्रों को। छोटा सा काम है और ये मेरी विनम्र विनती है कि ऐसा करें। इधर उधर के बहुत सारी चीजें दिन भर फॉरवर्ड करते रहते हैं, एक छोटा सा अच्छा मैसेज फॉरवर्ड करें। योग अभ्यास करने से परिवार में सुख शांति आती ही आती है। अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें, 10-15 में से एक आधा आ गया बहुत है। जितना फॉरवर्ड करेंगे उतने ही लोगों के बढ़ने के चांसेस रहेंगे। ना हमें पैसा कमाना है, ना हमें बिजनेस करना है, तो प्लीज फॉरवर्ड करें अगले 3 दिन तक, और उनसे भी वही रिक्वेस्ट करें कि दूसरों को फॉरवर्ड कर दें। 21 जून का इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, ये भारत की चीज है, अपने देश की चीज है और यहीं से इसका ओरिजिन हुआ है। अच्छे से सेलिब्रेट करना है, टाइम सेम रहेगा। आप बड़े किस्मत वाले हैं कि योगा अभ्यास से जुड़े हैं। बहुत कम लोगों को योग अभ्यास के बारे में और इसके फायदे के बारे में पता है, और उसके पीछे आजू बाजू की और एक्टिविटीज हैं। ध्यान भटका दिया जाता है अलग अलग चीजों में और बीमारी एक भी सही नहीं होती है। लॉन्गर टर्म में आपका सिस्टम केवल योग और योग से ही सही होता है। तो जुड़े रहें, करते रहें, दूसरों को भी इंस्पायर करें। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 21 जून को सेम टाइम अपने मित्रों को बताएं। वर्बल कम्युनिकेशन मुंह से भी शेयर करें, व्हाट्सएप से भी शेयर करें, RTI में भी शेयर करें। आपका बहुत शुक्रिया होगा, बहुत धन्यवाद होगा। शांति पाठ 3 बार ओम का 11 उच्चारण। एक साथ, एक सुर में, एक लय में। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। शांति शांति शांति। सुख छाये
संसार में दुखिया रहे न कोई, सबके मन जागे धर्म, भला सभी का हो। कुदरत का कानून है, सब पर लागू हो। मैले मन दुखिया रहे, निर्मल सुखिया हो। निर्मल सुखिया हो। सबका मंगल हो, जन जन मंगल हो। जन जन सुखिया हो। शांति शांति शांति। परम परमात्मा परमेश्वर की कृपा से आप सबको संपूर्ण हेल्थ, मानसिक शांति, घर में सुख, परिवार में शांति, समृद्धि भर भर के आए। आप सभी निरोग हो, आरोग्य हो। इसी भावना के साथ, इसी कामना के साथ धीरे धीरे हाथों को रब करें, चेहरे पर लगाएं और मुस्कुराते हुए धीरे धीरे आंखों को खोल दो। सबका खूब कल्याण हो, सबका खूब मंगल हो। योग का दान खूब बांटें। जितना जितना योग धर्म का ज्ञान बांटेंगे, आप देखेंगे ये आपके परिवार में सुख शांति बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। सबका आपके खुद के भले के लिए, खुद के सुख शांति और समृद्धि के लिए जुड़ने के लिए आपका फिर से एक बार हार्दिक अभिनंदन, मनापूर्वक स्वागत। अपने लिए एक बार जोरदार ताली बजा लें। कल फिर मिलेंगे एक नए विचार और एक नए विचारधारा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।